मालदीव के मंत्रियों के बचकाने बयानों ने पूरे भारत को मालदीव के खिलाफ खड़ा कर दिया है और अब भारत में बायकॉट मालदीव ट्रेंड हो रहा है और अब लोग लक्षद्वीप जाने के लिए आतुर हैं। लेकिन अगर भारत को सही मायने में मालदीव को पस्त करना है तो लक्षद्वीप को कई चीज़ों में आगे बढ़ना होगा। अब यह जानने के लिए कि लक्षद्वीप भारत के लिए क्यों अहम है, इसके इतिहास को भी जान लेते हैं। वैसे तो लक्षद्वीप का इतिहास 3500 साल पहले से मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में इसके द्वीपों का स्पष्ट उल्लेख है। इसके अलावा 661 में ईस्वी में मदीना से शेख उबैदुल्ला के यहाँ पहुँचने और 11वीं शताब्दी में चोल राजाओं के लक्षद्वीप पर कब्जा करने की भी कहानियाँ मिलती हैं। फिर 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों द्वारा गुलाम बनाए जाने की भी कहानियाँ हैं। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में पाकिस्तान की लक्षद्वीप पर नज़र थी और वह इस कोशिश में था कि इसे कब्जे में ले लिया जाए। लेकिन भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल की सूझबूझ से और मुदलियार भाइयों की जांबाजी से लक्षद्वीप भारत के हिस्से में आ गया और तब से भारत का अभिन्न हिस्सा है। 1973 से पहले इसे लंका द्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप भी कहा जाता था। इसके 10 द्वीपों पर ही आबादी है। अब हम यह जानते हैं कि अगर भारत को मालदीव को पस्त करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। इंटरनेशनल और भारतीय टूरिस्टों को लुभाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि लक्षद्वीप में एक बेहतरीन एयरपोर्ट बनाया जाए, क्योंकि अभी यहाँ पे केवल एयर स्ट्रिप है और लक्षद्वीप जाने के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं है। लोगों को केरल से होकर ही जाना पड़ता है। इसके अलावा टूरिस्ट को वहाँ पहुँचने के लिए कई सारे क्लियरेंस लोकल लेवल पे और ऑनलाइन लेवल पर भी लेने पड़ते हैं। इसी तरह लक्षद्वीप में इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी इशू, अभी केवल वहाँ BSNL ही सर्विस दे रही है। इसी तरह वहाँ पर अभी मालदीव या उससे बेहतर होटल और रिज़ॉर्ट का भी बहुत कमी है। ऐसा अनुमान है, एक पुरानी रिपोर्ट में कहा गया कि वहाँ केवल 19 होटल और रिज़ॉर्ट हैं, जबकि मालदीव में करीब 250 अच्छे होटल और रिज़ॉर्ट हैं। साफ है कि अगर मालदीव को पस्त करना है तो न केवल होटल बल्कि इंटरनेट, इसके अलावा एयरपोर्ट, टूरिस्ट के लिए बेहतरीन सुविधाओं की को भी डेवलप करना होगा। तभी जाकर मालदीव को पछाड़कर लक्षद्वीप नया डेस्टिनेशन उभरेगा। देखते रहिए इंडिया अड्डा।